लाइव आप लोगों के सामने मैं बाइनेंस के अंदर डॉलर्स बाय करूंगा, वो भी बड़े अमाउंट के। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि हम बाइनेंस के अंदर जब डॉलर बाय करते हैं तो हमारे साथ स्कैम हो जाता है। और जब मैं उनके मैसेज पढ़ता हूं और स्क्रीनशॉट देखता हूं तो वाकई उनके साथ स्कैम हो गया होता है, क्योंकि आजकल बाइनेंस में स्कैम बहुत ज्यादा हो गया है। खास करके जब आप P2P के जरिए डॉलर्स बाय करते हैं तो लोगों के साथ स्कैम हो जाता है। आपने स्कैम से कैसे बचना है और सही तरीका क्या है डॉलर्स बाय करने का, तो चलिए चलते हैं मोबाइल फोन के स्क्रीन की तरफ और बाय करते हैं डॉलर्स के क्या है सही तरीका। दोस्तों, बाइनेंस में डॉलर आप कैसे बाय करेंगे कि आपके साथ स्कैम नहीं होगा। तो अभी लाइव आप लोगों के सामने मैं डॉलर बाय कर लेता हूं, और वो भी बड़े अमाउंट के। ठीक है, अक्सर लोग कहते हैं कि भाई 5-10 हज़ार में स्कैम नहीं होता, लाखों के अंदर स्कैम होता है। तो अभी मैं आप लोगों के सामने लाखों का ही बाय करूंगा और आप लोगों को सही तरीका सिखाऊंगा कि आपने स्कैम से बचना कैसे है। ठीक है, अच्छा, फंडिंग के अंदर तो आपने आना ही है जब आपने डॉलर बाय करने हैं। ठीक है, ऐड फंड के ऊपर हम टैप करेंगे। ठीक है, अब अगर हमने किसी दोस्त वगैरह से मंगवाने हैं तो हम यहाँ से मंगवाएंगे, और अगर हम बाइनेंस के अंदर बाय करेंगे तो हम यहाँ पे टैप करेंगे। ठीक है, अब ये सारे वो लोग हैं जो इस टाइम पे डॉलर सेल कर रहे हैं। ठीक है, ये इन्होंने अपना रेट लगाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक इशू है। इशू ये है, अगर हम यहाँ पे फोकस करें ना लिमिट, तो इस भाई ने लिमिट लगाया हुआ है कि भाई मैं 2 लाख से लेके 7,60,000 के बीच में सेल करूंगा। यानी कि इसके पास $2600 है और ये इसने रेट लगाया हुआ है, और ये कह रहा है कि 2 लाख से कम में सेल नहीं करूंगा। तो अगर आप लोगों ने 2 लाख से कम लेना है, ठीक है, तो यहाँ पे अमाउंट के अंदर आपने आना है। ठीक है, यहाँ पे अपनी रेंज लिख देनी है कि भाई मैंने 1 लाख का बाय करना है, या 50,000 या 2,000 या 5 लाख, जितने का भी। तो आपने यहाँ पे अमाउंट लिख देना है। फिर वो लोग सारे आ जाएंगे ना, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हम बाय कर लेते हैं 2,45,000 का। ठीक है, ये मैं इस अमाउंट का भी बाय कर लेता हूँ आप लोगों के सामने। यहाँ पे पेमेंट के अंदर आपने आ जाना है। तो आपने जिस बैंक के थ्रू डील करनी है ना यहाँ पे, ठीक है, जिस बैंक के थ्रू आपने डील करनी है, चाहे इजी पे, चाहे नया पे, सादा पे, बैंक ट्रांसफ़र, जो आप करना चाहे तो आप यहाँ पे उसी को सेलेक्ट कर देना। ठीक है, जैसे मैंने बैंक सेलेक्ट कर दिया। अब ये सारे वो लोग आ चुके हैं ना जो मेरी रेंज के अंदर मेरे साथ डील करेंगे, और ये इनके रेट्स हैं। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ पे फोकस करना है। यहाँ पे देखिए, इनका जो ट्रेड है ना, वो आपने देख लेनी है कि किसने सबसे ज़्यादा ट्रेड किए हैं और ज़्यादा ट्रेड कंप्लीट भी किए हैं। तो इस भाई ने 510 ट्रेड किए हैं और 94% ट्रेड इसने कंप्लीट की हुई है। यानी कि 5-6 के साथ कोई इशू आया या नेटवर्क आया कोई, तो वो कैंसिल हुई है, बाकी इसने कंप्लीट की है। तो इस तरीके से आपने हर बंदे के देख लेने हैं, जो आपको सही लगे ना आपने उसकी तरफ चले जाना है। ठीक है, जैसे कि ये भाई है, मैं यहाँ पे चले जाता हूँ। अब बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है, मैंने रेट्स लगाए हुए हैं, मुझे $841 मिलेंगे। ठीक है, मैं प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ इसके साथ चैट के अंदर चला जाऊँगा। चैट के अंदर मैं आ जाऊँगा तो इसने अपने रूल्स लिखे होंगे। अब ये देखिए, ये इसके अपने रूल्स है। अस्सलामुअलैकुम, विल गिव यू फ्रेंड और फैमिली अकाउंट ड्यू टू लिमिट इशू, डोंट सेंड पेमेंट इन प्रीवियस अकाउंट, सिटी नेम बताया, थर्ड पार्टी पेमेंट नॉट एक्सेप्ट। ये देखिए सारा इसने रूल लिखा है, आपने पढ़ लेना है। अगर आपको समझ आता है, ठीक है, तो आपने इसके साथ डील कर लेना है, यानी कि इसके साथ यहाँ पे आपने बात कर लेनी है। जी ठीक है, जी ठीक है। मैं अपनी सिटी का नाम इसको बता देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ आगे। देखिए, बातचीत हमारी हो गई, उसने अपना अकाउंट नंबर मुझे भेज दिया। अब मैं क्या करूँगा, ट्रांसफ़र एंड नोटिफाई सेलर। इसका ये मतलब है ना, अगर मैंने इसको पेमेंट कर दिया है तो मैं इस पर टैप करूँ, लेकिन मैं ट्रांसफ़र करने से पहले इसके ऊपर टैप करूँगा। मैं बाइनेंस को ये बताऊंगा कि मैंने इसको ऑलरेडी पेमेंट कर दी है, लेकिन पेमेंट मैं बाद में करूंगा, तो इससे मैं सिक्योर हो जाऊंगा। अगर ये भागना चाहे भी तो नहीं भाग सकता। अब फ़र्ज़ करें मैं इसको पहले पेमेंट करूं, फिर मैं यहाँ पे आऊँ और उससे पहले अगर इसने कैंसिल कर दिया, ठीक है, अगर 2-3 सेकंड के अंदर इसने कैंसिल कर दिया, तो भाई मेरे पैसे बर्बाद, मेरे पैसे चले गए और स्कैम हो गया। तो मैं पहले इसके ऊपर टैप करूँगा, फिर उसको मैं पेमेंट करूँगा। अब देखिए, यहाँ पे मैंने 245 के लिख दिया, लेकिन मैं सेंड नहीं करूँगा। मैं पहले यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे एक बार फिर से सब कुछ चेक करूँगा, फिर ट्रांसफ़र एंड नोटिफाई पे मैंने क्लिक कर दिया। अब बाइनेंस को मैंने ये बता दिया कि भाई इसको मैंने पेमेंट कर दिया है, लेकिन एक्चुअली में मैंने पेमेंट किया नहीं है। तो अब मैं क्या करूँगा, वापस से यहाँ पे आऊँगा। ठीक है,
इसको अमाउंट सेंड करूँगा। अच्छा, लिमिट का इशू आ गया, तो अब मैं इसको दूसरे अकाउंट से पेमेंट सेंड करता हूँ, क्योंकि आज के दिन में मैंने काफ़ी सारे डीले कर दी हुई है भाइयों। दूसरे अकाउंट से मैंने उसको पेमेंट कर दिया था, ठीक है। पेमेंट करने के बाद फ़ौरन ही उसने रिलीज़ कर दिया, डॉलर फ़ौरन रिलीज़ कर दिया। मुझे वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिला। अब इतने डॉलर मुझे मिल गए 2,45,000 रुपये के। तो भाई यही तरीका है, ठीक है। ऐसे आपने करना है। सबसे पहले आपने ट्रांसफ़र एंड नोटिफाई पे क्लिक करना है, उसके बाद उसको पेमेंट करना है, ठीक है। तो मेरे अकाउंट का लिमिट का इशू आ रहा था, तो मैंने दूसरे अकाउंट से उसको पेमेंट करके, जैसे मैंने पेमेंट किया ट्रांसफ़र एंड नोटिफाई पे, तो मैंने पहले क्लिक कर दिया था। जैसे मैंने पेमेंट किया, तो चूँकि मैं डिले करता रहता हूँ, दिन में मैं 10-20 डिले कर लेता हूँ, तो उसको पता था कि बंदा एक्टिव है, इसके साथ स्कैम तो हो नहीं सकता, तो फ़ौरन उसने डॉलर हमारे रिलीज़ कर दिए। तो यही तरीका है, ऐसे आपने बाय करना है, कभी भी स्कैम नहीं होना। ट्रांसफ़र एंड नोटिफाई ये आपका मेन चीज़ है।